नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। अब महिलाएं कराएंगी दिल्ली की सैर, क्या है रेखा सरकार की ई बाइक दीदी योजना, कैसे होगी बुकिंग, जाने पूरी जानकारी। जी हां, दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक नई योजना लाने की तैयारी में है। इस योजना के तहत ई बाइक दीदी सेवा शुरू की जाएगी, जिसमें केवल महिलाएं ही ड्राइवर होंगी और इस सुविधा का लाभ भी सिर्फ महिलाएं ही उठा सकेंगी। इसके जरिए महिलाएं आसानी से शहर में एक जगह से दूसरी जगह सफर कर सकेंगी। बता दें कि इस योजना के तहत महिला ड्राइवर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर यानी ई बाइक चलाकर यात्रियों को मेट्रो स्टेशनों, बस स्टॉप और घर तक छोड़ेंगी। इसके अलावा ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों तक भी यह सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है, जिससे महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा मिल सके। ऐप के जरिए होगी आसान बुकिंग। जी हां, इस सेवा को ओला और रैपिडो जैसी ऐप आधारित सेवाओं की तरह शुरू करने की योजना है। इसके लिए भारत टैक्सी ऐप से इसे जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। महिलाएं मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे ई बाइक बुक कर सकेंगी और डिजिटल पेमेंट भी कर पाएंगी। किराया रहेगा किफायती। ई बाइक सेवा का किराया भी कम रखने की तैयारी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इसका फायदा उठा सकें। माना जा रहा है कि यह किराया ओला और उबर जैसी सेवाओं से थोड़ा सस्ता हो सकता है। महिला ड्राइवरों को मिलेगी सब्सिडी। इस योजना में महिला ड्राइवरों को आगे लाने के लिए सरकार सब्सिडी भी दे सकती है। जो महिलाएं ई बाइक खरीदना चाहती है उन्हें आर्थिक सहायता और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे वे रोजगार के नए अवसर हासिल कर सकें। अभी इस योजना पर काम जारी है और अलग अलग विभागों के साथ चर्चा चल रही है। मंजूरी मिलने के बाद इसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाएगा। सफल होने पर इसे पूरे दिल्ली में लागू किया जाएगा। स्पाइस जेट विमान की दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग, बाल बाल बचे 150 यात्री। जी हां, स्पाइस जेट के एक विमान में तकनीकी खराबी आने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। मंगलवार सुबह दिल्ली से ले जा रहे इस विमान के इंजन में बीच हवा में खराबी आ गई, जिसके बाद पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए विमान को वापस दिल्ली की ओर मोड़ दिया। विमान में करीब 150 यात्री सवार थे, जो अब पूरी तरह सुरक्षित हैं। गाजियाबाद में 14 साल बाद नई आवासीय प्लॉट स्कीम लॉन्च, जाने कब शुरू होंगे आवेदन। जी हां, गाजियाबाद में जीडीए द्वारा नई नंदग्राम भूखंडीय योजना को लॉन्च किया गया। इसे लेकर बीते दिन रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंडन एयरपोर्ट पर योजना के ब्रोशर का विमोचन किया। बताया जा रहा है कि इस योजना के लिए 25 फरवरी से आवेदन प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। इच्छुक लोग 15 मार्च तक इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे। प्राधिकरण द्वारा इस योजना में ई लॉटरी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, जो 25 मार्च तक होगा। दिल्ली के सरकारी स्कूल में लगी आग, चौकीदार की जलकर दर्दनाक मौत। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली से एक के बाद एक आग की घटनाएं सामने आ रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के रनहोला इलाके में एक सरकारी स्कूल में आग लगने की घटना सामने आई है। हादसे में स्कूल के गार्ड की जलकर मौत हुई है। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अभी तक हादसे की वजह सामने नहीं आई है। पुलिस ने इत्तेकाफिया केस के तहत जांच शुरू कर दी है। सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला, सड़क हादसा पीड़ितों की मदद करने वालों को 25,000 रुपये और कानूनी सुरक्षा। जी हां, राजधानी दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं के दौरान गोल्डन आवर में मदद को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार की राहवीर योजना को अब दिल्ली में भी लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत गंभीर सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले नागरिकों को 25,000 रुपये की नगद पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर अमेरिकी महिला के पास मिला करोड़ों का सामान, सोना, हीरा और लग्जरी घड़ियों को किया जब्त। जी हां, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों ने स्पॉट प्रोफाइलिंग के आधार पर एक अमेरिकी पासपोर्ट वाली महिला यात्री के खिलाफ मामला दर्ज किया। यह महिला हांगकांग से फ्लाइट नंबर CX 695 से टर्मिनल 3 पर पहुंची थी। घटना 18 फरवरी 2026 को हुई, जब एयर इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारियों ने उसे रोका। स्पॉट प्रोफाइलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संदिग्ध यात्रियों की पहचान की जाती है और यहां अधिकारियों को महिला के व्यवहार या यात्रा विवरण में कुछ संदेहास्पद लगा। जांच में यह भी पाया गया कि महिला के पास 552 ग्राम घरेलू सोना था, जिसे जब्त नहीं किया गया और उसे वापस कर दिया गया। अधिकारियों ने कानूनी प्रक्रिया के तहत इन वस्तुओं की जांच की और उन्हें सील कर लिया। इन 51 इलाकों में 3 दिन नहीं आएगा पानी, टैंकर मंगवाने के लिए यह है हेल्पलाइन नंबर।
जी हां, दिल्ली से सर्दियों की विदाई हो गई है और अब गर्मियों ने दस्तक भी दे दी है। गर्मियां बढ़ने के साथ ही पानी की खपत भी बढ़ने लगती है। दिल्ली में गर्मियों के दिनों में कई इलाकों में पानी की भारी कमी देखने को मिलती है। हालांकि अभी वैसे हालात नहीं है, लेकिन दिल्ली के लगभग 51 इलाकों में 48 घंटे तक पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड ने वाटर इमरजेंसी नंबर भी जारी किए हैं। अगर इन 48 घंटों के दौरान आपको पानी की जरूरत है तो आप इन हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करके टैंकर मंगवा सकते हैं। बता दें कि दिल्ली की एकीकृत हेल्पलाइन नंबर 1916 है, जहां पर हर तरह की शिकायत के साथ ही यहां से टैंकर संबंधी मदद भी ले सकते हैं। रांची दिल्ली एयर एम्बुलेंस दुर्घटना में सभी 7 लोगों की मौत, मृतकों के परिजन पहुंचे अस्पताल, जाने हादसे का पूरी अपडेट। जी हां, एयर एम्बुलेंस क्रैश मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में एक मरीज, एक डॉक्टर, एक पैरामेडिकल, 2 अटेंडेंट, एक पायलट और एक को पायलट शामिल है। मैं छात्रा सदर हॉस्पिटल में मृतकों का शव रखा गया, मैं जहां उनके परिवार वाले भी मौजूद हैं। दरअसल सोमवार यानी कि 23 फरवरी देर रात झारखंड से दिल्ली जा रही एयर एम्बुलेंस से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद रडार से संपर्क खो बैठी और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विमान का मलबा चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत कारमाटाड़ गांव के पास स्थित घने जंगलों से मिला। हादसे में सभी लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु अरेस्ट, दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। समिट में कार्यकर्ताओं ने किया था शर्टलिस्ट प्रदर्शन। जी हां, एआई इंपैक्ट समिट में प्रदर्शन वाले मामले में बड़ा एक्शन लिया गया। दिल्ली पुलिस ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु को गिरफ्तार कर लिया है। कहा जा रहा है कि पुलिस उन्हें अदालत के सामने पेश कर सकती है। इस मामले में पहले ही कुछ कार्यकर्ताओं को दबोचा गया था। आपको बता दें कि यह पूरा मामला यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का है। दिल्ली में आयोजित एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्टलिस्ट विरोध प्रदर्शन किया था। सोहना में गड्ढों से मिलेगी मुक्ति, पीडब्ल्यूडी भरेगा 25 इलाकों की सड़कों के 3000 गड्ढे, मार्च 2026 तक का लक्ष्य। जी हां, गुरुग्राम के सोहना इलाके के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर है। लोक निर्माण विभाग जिले में प्रमुख सड़कों की बदहाली को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर मरम्मत शुरू करेगा। महारी सड़क के पोर्टल पर एआई शिकायतों को लेकर सड़कों पर मरम्मत कार्य करेगा। इसमें सोहना के 25 से अधिक इलाकों के अलावा अन्य क्षेत्रों की प्रमुख सड़कों पर 3000 गड्ढों की मरम्मत होगी। दिल्ली में क्रिकेट को लेकर खून खराबा, 15 साल के लड़के की मौत, 3 नाबालिग हिरासत में। जी हां, पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर इलाके से हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां 2 नाबालिग लड़कों में क्रिकेट खेलने को लेकर पहले कहासुनी हुई, जो बाद में खूनी अंजाम में तब्दील हो गई। हिंसक झड़प में गुस्साए लड़कों ने 15 साल के किशोर को इतना मारा पीटा कि उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार की तहरीर पर शिकायत दर्ज हुई और पुलिस ने 3 नाबालिग आरोपी लड़कों को हिरासत में ले लिया है। बाढ़ के लिए दिल्ली कितने तैयार, सरकार ने एनजीटी को सौंपा प्लान, कब तक पूरी होगी नालों की सफाई। जी हां, राजधानी दिल्ली में मानसून से पहले बाढ़ की तैयारी को लेकर दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण को विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। दिल्ली के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने 21 फरवरी को एनजीटी को बताया कि उसके अधिकार क्षेत्र के 77 नालों की सफाई का काम 15 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। अब तक 20 लाख मीट्रिक टन से अधिक गाद हटाई जा चुकी है। साथ दिखे कपल तो करा दिया जाएगा निकाह, जामिया यूनिवर्सिटी का बताकर वायरल किए गए आदेश का सच क्या। जी हां, दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी एक बार फिर चर्चा में है। इस बार चर्चा की वजह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक कथित सर्कुलर है। इस सर्कुलर ने न केवल छात्रों बल्कि इंटरनेट यूजर्स को भी हैरान कर दिया। मैं लाइव हिंदुस्तान ने जब इस वायरल सर्कुलर के दावे का सच जानने की कोशिश की तो जानिए फैक्ट चेक किया क्या क्या बातें निकलकर सामने आई। भारत माता की जय और जय हिंद के नारों से गूंजी नवभारत ट्रेन, यात्रियों में देखा उत्साह, पहले दिन करीब 1 लाख ने की यात्रा। जी हां, दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक नवभारत ट्रेन की शुरुआत हो गई है। बड़ी संख्या में लोग नवभारत ट्रेन से सफर कर रहे हैं। सोमवार को लॉन्च होने के पहले ही दिन नवभारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नेटवर्क ने अब तक की सबसे अधिक यात्री संख्या दर्ज की है, जो 1 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। फिजिकल रिलेशन के बाद युवक का शादी से इनकार, कुंडली बेमेल बताने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लिया एक्शन। जी हां, शादी का झांसा देकर फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद कुंडली बेमेल बताकर दूरी बनाने वाले युवक पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्शन लिया। हाईकोर्ट ने कहा कि शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाना अपराध माना जा सकता है। ऐसा आचरण बीएनएस की धारा 69 के तहत अपराध है। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। दिल्ली के मॉल की पार्किंग में खड़ी कार से शव मिलने पर हड़कंप, पुलिस ने शुरुआती जांच में क्या बताया जानिए।
जी हां, राष्ट्रीय राजधानी के एक मॉल की पार्किंग में खड़ी कार से एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पूरा मामला दिल्ली के मयूर विहार इलाके का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि मॉल की पार्किंग में एक कार के अंदर शव मिला। पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ी की जांच शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। कैंसर पीड़ित बेटी के इलाज के लिए आए विदेशी नागरिक के डॉलर चोरी, पिता ने नाबालिग बच्चों से कराई वारदात। जी हां, सेंट्रल जिले के थाना जामा मस्जिद पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए उज्बेकिस्तान के एक नागरिक से 7200 अमेरिकी डॉलर की चोरी के मामले का खुलासा किया। पुलिस ने इस गिरोह के मास्टरमाइंड पिता और उसके 2 नाबालिग बच्चों को पकड़ा है। यह घटना तब हुई जब पीड़ित परिवार दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में घूमने आया था। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 मानव लिखेगा एआई की इबारत, भारत ने दुनिया को दिखाया नया रास्ता। जी हां, भारत मंडपम में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में 20 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष और 500 से अधिक तकनीकी नेता जुटे। प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए एआई के मानव विजन यानी कि नैतिक जवाबदेह संप्रभु सुलभ वेद को प्रस्तुत किया। अब आयुष उपचार भी कैशलेस कवरेज के दायरे में, 32 बीमा कंपनियों के पॉलिसी धारकों को फायदा, AIIA और GIC में करार। जी हां, आयुष उपचार को कैशलेस बीमा कवरेज देने के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 10 फरवरी को हुए इस करार से 32 बीमा कंपनियों के पॉलिसी धारकों को आयुष चिकित्सा पद्धतियों यानी कि जैसे आयुर्वेद योग का कैशलेस लाभ मिलेगा। आईआईटी दिल्ली और जिंदल स्टील का समझौता, उन्नत स्टील अनुसंधान को मिलेगा बढ़ावा। जी हां, आईआईटी दिल्ली और जिंदल स्टील ने संरचनात्मक स्टील अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया। इस साझेदारी से आईआईटी दिल्ली में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होगा जो सुरक्षित, टिकाऊ और किफायती निर्माण तकनीकों पर शोध करेगा। यह पहल भारत के निर्माण क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। लुटियंस दिल्ली में ट्यूलिप उत्सव का भव्य शुभ आरंभ, सड़कें 3 लाख से अधिक रंगीन फूलों से सजी। जी हां, लुटियंस दिल्ली में 3 लाख से अधिक ट्यूलिप खिल चुके हैं। एनडीएमसी ने चेयरमैन केशव चंद्रा, उपाध्यक्ष कुलजीत चहल और नीदरलैंड की राजदूत मारिसा ग्राडर्स के साथ ट्यूलिप प्रदर्शनी का शुभ आरंभ किया। यह ट्यूलिप उत्सव का 4था संस्करण है जो बसंत ऋतु का स्वागत कर रहा है। 1 लाख ट्यूलिप बल्बों के गमले आम जनता के लिए बिक्री पर उपलब्ध है। वह शांति पथ पर स्मारकों के इतिहास पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि दूसरी बार एनडीएमसी ने 1 लाख ट्यूलिप बल्बों के गमले आम जनता के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध कराए गए। ये गमले शांति पथ लान, लोधी गार्डन, नेहरू पार्क, तालकटोरा गार्डन, सेंट्रल पार्क तथा एनडीएमसी की नर्सरियों यानी कि सफदरजंग मदरसा, गुरुद्वारा पार्क, पुराना किला मार्ग आदि में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। दिल्ली के कूड़ा पहाड़ों पर नए नियमों से होगा कचरा निस्तारण, एमसीडी ने तीसरे चरण के लिए आरएफपी शर्तों में किया बदलाव। जी हां, दिल्ली के 3 प्रमुख कूड़ा स्थलों गाजीपुर, भलसवा और ओखला पर अब केंद्र सरकार के नए ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 के अनुसार कचरे का निस्तारण होगा। एमसीडी ने तीसरे चरण के लिए आरएफपी शर्तों में बदलाव को मंजूरी दी है, जिसके तहत नए और पुराने कचरे को 4 श्रेणियों में अलग कर निस्तारित किया जाएगा। इन लैंडफिल साइटों को 2026-27 तक खत्म करने का लक्ष्य है। 4000 इलेक्ट्रिक बसें, यमुना पार्क के लिए 700 करोड़, सीएम रेखा गुप्ता ने 1 साल के कार्यकाल का खींचा रोड मैप। जी हां, दिल्ली सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साप्ताहिक प्रवास शुरू किया। उन्होंने बताया कि पहला साल दिल्ली की दिशा बदलने वाला रहा और अगले 4 साल में स्थिति बेहतर होगी। सरकार ने 4000 इलेक्ट्रिक बसें, यमुना पार विकास बोर्ड को 700 करोड़ रुपये और 37 नए एसटीपी जैसे कार्य किए। 70 अटल कैंटीन में 5 रुपये में भोजन मिल रहे हैं। सांसद मनोज तिवारी और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी सरकार के कार्यों की सराहना की। पुराना सीलमपुर में कपड़े के कॉम्प्लेक्स में 24 घंटे से धधक रही आग, दमकल की 50 गाड़ियां काबू करने में जुटी। जी हां, पुराना सीलमपुर के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में स्कूटी चार्जिंग से लगी आग 24 घंटे से धधक रही है। 50 दमकल गाड़ियां और 100 से अधिक कर्मी आग बुझाने में जुटी हैं, लेकिन कपड़ों के भीतर सुलगने से काबू पाना मुश्किल हो रहा है। में सकरे रास्ते भी बाधा बन रहे हैं। धुएं से स्थानीय लोग परेशान हैं। कुछ रिश्तेदार के घर चले गए। कॉम्प्लेक्स बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। नमो भारत के सभी स्टेशनों पर यात्रियों के लिए पार्किंग सुविधा शुरू, ऐप से मिलेगी रियल टाइम जानकारी। जी हां,
नव भारत कॉरिडोर के दिल्ली से मेरठ तक के सभी स्टेशनों पर यात्रियों के लिए पार्किंग सुविधा शुरू हो गई है। एनसीआरटीसी ने सोमवार को किराया सूची जारी की। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के स्टेशनों के लिए साइकिल, बाइक और कार एसयूवी के लिए अलग अलग शुल्क निर्धारित किए गए। नव भारत कनेक्ट ऐप पर रियल टाइम पार्किंग उपलब्धता और लास्ट माइल कनेक्टिविटी विकल्पों सहित कई सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे यात्रा और सुविधाजनक बनेगी। दिल्ली सहित देश भर में नकली और एक्सपायरी दवाओं का फैला गोरखधंधा, 8000 गिरफ्तारियां। जब दिल्ली सहित देश भर में एक्सपायरी और नकली दवाओं की रीपैकेजिंग का गोरखधंधा तेजी से बढ़ रहा है। 2021 से 2025 के बीच 6800 से अधिक मामले दर्ज हुए और लगभग 8000 गिरफ्तारियां हुई, जिसमें 45 लाख से ज्यादा दवाएं जब्त की गई। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की रिपोर्ट भी बड़ी संख्या में घटिया और नकली दवाओं की पुष्टि करती है। सख्त कानून और कार्रवाई के बावजूद यह नेटवर्क सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। दिल्ली में सरकारी लापरवाही उजागर, सील दुकान में 3000 लोगों का एक माह का 15000 किलो राशन सड़ा, बदबू से बेहाल। जी हां, पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी में सरकारी लापरवाही से एक सील बंद राशन दुकान में 15000 किलो अनाज सड़ गया। यह राशन लगभग 3000 लोगों के एक महीने के भोजन के लिए पर्याप्त था। दुकान में कीड़े पनप रहे। आपूर्ति विभाग को कई शिकायतें दी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दरअसल गत 20 नवंबर को आपूर्ति विभाग की टीम नंदनगर C2 ब्लॉक में स्थित इस दुकान की जांच करने पहुंची, तो रिकॉर्ड में दर्ज 42.62 टन गेहूं के स्थान पर सिर्फ 12.65 टन ही मिला। वहीं चावल 28.29 टन के स्थान पर सिर्फ 3.35 टन मिला और रिकॉर्ड में दर्ज 0.157 टन चीनी भी मिली है। 1980 की वक्फ अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने ठुकराई। जहांगीरपुरी की 3 मस्जिदों पर थी याचिका। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट ने जहांगीरपुरी की 3 मस्जिदों से संबंधित 1980 की वक्फ अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। सेव इंडिया फाउंडेशन द्वारा दायर इस जनहित याचिका में आरोप था कि ये मस्जिदें सार्वजनिक भूमि पर अवैध अतिक्रमण है। दिल्ली में कूड़ा निस्तारण, नई एजेंसी का नहीं हो पाया टेंडर, पुरानी एजेंसी से ही काम लेगी एमसीडी। जी हां, दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों के निस्तारण के लिए तीसरे चरण के टेंडर पूरे न होने के कारण एमसीडी ने दूसरे चरण की मौजूदा एजेंसी का कार्यकाल बढ़ा दिया। बता दें कि 31 मार्च को खत्म हो रही समय सीमा पर वर्तमान एजेंसी को आगे का कार्य दिया जाएगा। वर्ष 2024-25 में दूसरे चरण के तहत गाजीपुर और भलसवा 30 लाख मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण का कार्य शुरू हुआ था, तो वहीं ओखला लैंडफिल पर 20 लाख मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण 18 माह में होना था। दिल्ली फैक्ट्री मालिक हत्याकांड, थप्पड़ मारने पर श्रमिक ने किया था मर्डर, एक नाबालिग समेत 3 आरोपी दबोचे गए। जी हां, नरेला औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री मालिक की रवि सिंह की हत्या थप्पड़ मारने का बदला लेने के लिए की गई थी। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।